इक्ष्वाकु कुल में बहुत पहले एक पूर्णात्मा राजा राज्य करता था। उसका नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह बहुत धीर वीर और एक श्रेष्ठ धनुर्धारी था। उसकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार जब राजा अपनी सेना के साथ एक जगह से गुजर रहा था तो उसने एक दुखद दृश्य देखा। उसने सारथी से कहा, देखो वह कमठ नाम का दानव महात्मा मंडप को कैसे आतंकित कर रहा है। मेरा रथ उसी ओर ले चलो। आज मैं उस दुष्ट को दंड दिए बिना नहीं छोड़ूंगा, ताकि भविष्य में यह किसी महात्मा को ऐसे दुख न पहुंचा सके। आदेशानुसार सारथी रथ को आगे बढ़ा ले गया। राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और कमठ दानों को निशाना बनाकर तीर छोड़ दिया। तीर लगते ही दानव ने वहीं दम तोड़ दिया। महात्मा मंडप ने राजा को ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर राजा वापस अपनी राजधानी लौट आया और कुछ दिन बाद इस घटना को लगभग भूल गया। राजा मित्रसह नियमानुसार राजकाज चलाने लगा, परंतु उधर कमठ दानव के छोटे भाई ने राजा मित्रसह द्वारा अपने बड़े भाई के वध की बात सुनी तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने एक योजना बनाई और एक दिन वह रसोइये का वेश बनाकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और बोला, महाराज, मैं एक रसोइया हूँ। एक बार आपने मुझे मौका दिया तो ऐसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाऊंगा कि आप वर्षों तक याद रखेंगे। उसकी बात सुनकर राजा ने परीक्षण के तौर पर उसे अपना रसोइया बना लिया। कुछ ही दिनों में कपटी दानव ने राजा का विश्वास जीत लिया। कुछ दिनों बाद गुरु जयंती के दिन राजा ने बड़े आदर पूर्वक महर्षि वशिष्ठ को आमंत्रित किया। निश्चित समय पर गुरु वशिष्ठ भोजन के लिए पधारे। कपटी दानव ने बड़ी चतुराई से उनके भोजन में नरमांस परोसकर रख दिया। महर्षि वशिष्ठ क्रोधित स्वर में राजा से बोले, पापी राजा, क्या यह तेरा सत्कार है? भोजन में नरमांस खिलाकर मुझे भी अधर्मी बनाना चाहता है। महर्षि वशिष्ठ की बात सुनकर राजा को जैसे सांप सूंघ गया। उससे कुछ बोलते न बना। फिर बड़ी हिम्मत जुटाते हुए राजा बोला, क्षमा गुरुदेव, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह सब इस रसोइये की करतूत है। किंतु महर्षि वशिष्ठ क्रोधित होकर बोले, पापी, एक तो अपराध करता है, दूसरे किसी अन्य पर उसका दोष मढ़ता है। क्या यह रसोइया तेरा नहीं है? जा इस पाप की सजा भोग। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि इसी क्षण से तू राक्षस बन जाएगा और अनंत काल तक राक्षस योनि में भटकेगा। तब राजा मित्रसह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, क्षमा गुरुदेव, दास को इतनी कड़ी सजा न दें। अनजाने में हुए इस अपराध की मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। राजा मित्रसह के बहुत गिड़गिड़ाने पर आखिर महर्षि वशिष्ठ नम्र होकर बोले, अनजाने में ही सही, अपराध तो तुमसे हो ही गया है। क्या तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारा रसोइया एक दानव है? राजा बोला, नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। यदि ऐसा होता तो मैं उसे एक पल भी यहाँ नहीं ठहरने देता। तब महर्षि वशिष्ठ बोले, राजन, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी धोखा हुआ है। खैर, अब श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन अब तुम्हारे श्राप का काल सिर्फ 12 वर्ष तक रहेगा। मैं तुम्हें इतनी ही छूट दे सकता हूँ। उचित अवसर जान कपटी दानव वहां से चलता बना। श्राप के कारण राजा उसी क्षण से राक्षस हो गया।
राक्षस बन जाने से राजा मित्रसह की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह वन में पहुंचा और जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन उसने वन में तरुण ऋषि को धर दबोचा। तरुण ऋषि की पत्नी भयभीत होकर चीखी, नहीं, ऐसा मत करो राक्षस राज, मेरे पति को छोड़ दो। मुनि पत्नी रोई गिड़गिड़ाई, किंतु राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ ही देर में राक्षस ने ऋषि का सारा मांस नोच नोच कर खा डाला और हड्डियां वहीं फेंक दी। मुनि पत्नी ने रोते रोते अपने पति की हड्डियां चुनी। फिर एकाएक उसकी आंखें बदले की आग में जलने लगी। उसने राक्षस को श्राप दिया, नीच राक्षस, मेरे पति को मारकर तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे श्राप देती हूँ कि जब भी तू किसी स्त्री के साथ विहार करेगा उसी क्षण तेरी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देकर मुनि पत्नी ने अपने पति की हड्डियों के लिए चिता बनाई और उसी में सती हो गई। उधर 12 बरस बीते। श्राप का समय समाप्त हुआ तो राजा पुनः अपने पुराने रूप में आ गया। जब वह राजमहल पहुंचा तो रानियों सहित मंत्री आदि ने उसका भरपूर स्वागत किया। राजा राज्य कार्य चलाने लगा, लेकिन मुनि पत्नी के श्राप का उसे स्मरण था, अतः वह बहुत उदास रहने लगा। रानी ने कारण पूछा तो उसने बताया, राक्षस योनि में रहते मुझसे बहुत से ऐसे अपराध हो गए हैं महारानी कि उसका प्रायश्चित करना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया है। समझ में नहीं आता क्या करूं। राजा मित्रसह की बात सुनकर रानी बोली, मुझे बताइए स्वामी, शायद मैं उसका कुछ हल निकाल सकूं। तब राजा ने मुनि पत्नी के श्राप की बात उसे बता दी। सुनकर रानी गंभीर सोच में पड़ गई। धीरे धीरे सभी रानियों को श्राप की बात मालूम हो गई। वे सभी राजा के पास आने से कतराने लगी। इससे राजा दुखी रहने लगा और एक दिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ी कि वह अपना सब कुछ त्याग कर तपस्या करने वन में निकल गया। लेकिन ब्रह्म हत्या एक विशाल पिचासनी बनकर उसका पीछा करती रही। तब के समय तो वह दूर रहती, अन्यथा वह हर समय दूर से अपने विशाल जबड़े खोले उसे निगलने को तत्पर रहती। और फिर एक दिन जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिला। दैव योग से उसकी तपस्थली में एक मुनि ने उसकी उदासी का कारण पूछा। राजन, राजपाट और सांसारिक भोग विलास त्याग देने के पश्चात भी तुम अशांत मन दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है? तब राजा बोला, महर्षि, एक ब्रह्म हत्या मेरे सिर पर तलवार बनकर हर समय लटकती रहती है। पता नहीं कब वह अपना वार कर जाए, इसी कारण मन बहुत उद्विग्न रहता है। तब मुनि ने कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा ने महर्षि को सारी घटनाएं कह सुनाई। सुनकर मुनि गंभीर स्वर में बोले, अपराध तो तुमसे वास्तव में गंभीर हुआ है राजन, लेकिन यह सब तुम्हारी श्राप की अवधि में हुआ। राक्षस विवेकहीन होते हैं, इसलिए तुम ऐसा जघन्य कृत्य कर बैठे। राजा बोला, ऋषिवर, कोई उपाय बताइए ताकि मैं इस ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हो सकूं। तब मुनि बोले, राजन, यहाँ से पश्चिमी समुद्र के मध्य गोकर्ण नामक एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ सब प्रकार के पापों के नाशक महाबल नामक सदाशिव का ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। वहाँ पहुंचकर तीर्थ स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना करो।
तो इस ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब राजा ने मुनि को शीश नवाकर कहा, मैं ऐसा ही करूंगा मुनिराज। कल प्रातः ही मैं उस पावन तीर्थ के लिए रवाना हो जाऊंगा। आशीर्वाद देकर मुनि तो चले गए। दूसरे दिन प्रातः ही राजा मुदित मन से गोकर्ण के लिए पैदल चल दिया। गोकर्ण पहुंचकर उसने तीर्थ स्नान किया और कई दिनों तक नियम से भगवान शंकर की पूजा आराधना करता रहा। उसकी पूजा आराधना से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और एक दिन राजा को आशीर्वाद देकर उसे श्राप मुक्त कर दिया।